बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक प्रकरण का अभ्यास हम कर रहे थे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से प्रत्येक के प्रकार हैं कृत, तद्धित, स्त्री, विभक्ति और धातु का अवयव। इससे आगे बढ़ते हैं तो कृत या कृदंत प्रत्यय किनको कहा जाता है ये पढ़ा। इसके बाद हमने तव्यत प्रत्यय पढ़ा। तव्यत तव्या नियर है, ये इसका सूत्र है। और इसके बाद आगे आज बढ़ते हैं अनियर प्रत्यय में। इसका सूत्र भी वही है, तव्यत तव्या नियर है। अलग अलग करेंगे तो पहला तव्यत होगा, दूसरा तव्य होगा और तीसरा इसमें है अनियर है। ये तीन प्रत्यय हैं। तव्य अपने सिलेबस में है नहीं, तव्यत हमने पढ़ लिया और आज हम अनियर प्रत्यय और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। अनियर प्रत्यय का अनीय भाग धातु से जुड़ता है। अनीय भाग धातु से जुड़ता है। कृत प्रत्यय है तो धातु से जोड़ेंगे तो अनीय भाग धातु से जुड़ेगा। यहां पर भी अनियर में रे अंतिम हलंत वर्ण है तो हलंत्यम इस सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपे से लोप, ये होने के बाद में ये यहां से हट जाएगा अगर यहां तक भी परीक्षा में पूछता है तो। अन्यथा लेवल अपने सीनियर का है तो उसमें इतना पूछने की संभावनाएं भी नहीं है। पहली विशेषता अनियर का अनीय भाग धातु से जोड़ेंगे। दूसरी विशेषता में हमने लिखा रहे कि हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोपे से लोप। तीसरी विशेषता यदि शब्द हमें बनाने हैं तो पुल्लिंग में राम शब्द के समान रूप बनेंगे, स्त्रीलिंग में रमा शब्द के समान रूप होंगे और नपुंसकलिंग में यदि बना करके हमें लिखने हैं तो फल शब्द के समान रूप बनेंगे। और प्रत्यय जुड़ने तब अनियर प्रत्यय का हिंदी भाषा में अर्थ है योग्य अथवा चाहिए, और यह प्रत्यय विधिलिंग लकार के रूप में काम में आता है। फिर से देखिए, प्रत्यय है अनियर। अनियर प्रत्यय का धातु से जोड़ेंगे तो अनीय भाग जुड़ेगा। परीक्षा में इसी के आधार पर पहचान होगी, क्योंकि हमने अनीय भाग धातु से जोड़ा है तो अनीय के आधार पर पहचान करनी है। अंतिम अनियर का रे हलंत है, अंतिम है तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपे से लोप होगा। पुल्लिंग में यदि रूप बनाने हैं तो राम शब्द के समान, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान होंगे और यह विधिलिंग लकार इस अर्थ में काम में आता है। इसके बाद यह कर्मवाच्य और भाववाच्य में काम में आता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य इन दोनों में काम में आता है, अर्थात कर्तृवाच्य में तव्यत प्रत्यय का अनियर प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर धातु में हम जोड़ेंगे प्रत्यय। भू धातु से जोड़ करके देखते हैं। भू होना, इस अर्थ में इस धातु से अनियर प्रत्यय हमने जोड़ा तो सबसे पहले ही अपने पास में बनेगा भवनीय है। यहां ध्यान देने योग्य बात है, स्टैंडर्ड के अनुसार हमें भवनीय से पढ़ना है। हमें भवनीय कैसे बना इसकी गहराई से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सीधा भवनीय लिखा गया है और इसी के आगे उदाहरण पूछे जाते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग वाक्य प्रयोग धातु प्रत्यय अलग कीजिए, इकट्ठा करके कोई भी शब्द निर्माण करके लिखिए। इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। तो अपने पास में सबसे पहले बना भवनीय। अब हमें रूप यदि पुल्लिंग में बनाने हैं, स्त्रीलिंग में बनाने हैं या फिर नपुंसकलिंग में बनाने हैं, यहाँ तक की पहचान हम करेंगे। तो राम शब्द के समान बना करके देख लेंगे। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो रमा शब्द और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो फल शब्द के समान बना करके हमें
देखेंगे। सबसे पहले हम पुल्लिंग के समान बना करके देखते हैं, बाकी दो को इसके बाद सीखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भू में अनियर हमने जोड़ा तो ये बना अपने पास में भवनीय। इससे पिछले वीडियो में हमने बना करके पूरा शब्द रूप लिख करके देखा था, जैसे अपने पास में आ गया परीक्षा में भवनीयेषु। दोनों प्रकार से चेक करेंगे। इसके समान है रामेषु। समान बनाने का फायदा ये होगा, अधिकांश हम में से केवल एक वचन पुल्लिंग का याद करके जाते हैं, उससे आगे का आ जाता है तो फिर समस्या खड़ी होती। भवनीयेषु, रामेषु, तो रामेषु सप्तमी का बहुवचन है, इसका सीधा सा अर्थ हो गया भवनीयेषु, ये भी सप्तमी का बहुवचन है। ये फायदा होगा समान बनाने का। दूसरे प्रकार से देखो, अपने पास में लिखा हुआ आ गया रामेण, दूसरे प्रकार से अपने पास में लिखा हुआ आ गया भवनीयेन, और हमसे पहचान करनी है विभक्ति लिंग कौन सा है, वचन कौन सा हो सकता है, तो हम तुलना करेंगे रामेण। तृतीया का एक वचन है रामेण, तो भवनीयेन ये भी यहाँ तृतीया का एक वचन होगा। फिर इसके बाद भवनीयेन रामेण तृतीया का एक वचन होगा। अंतिम जो अंतर है न और न का, ये हमने कल भी देखा था। फिर से देखिए, किसी भी शब्द में रह हो या स हो तो वहां पर न के स्थान पर न लिखा जाता है। किसी भी शब्द में न रह हो या स हो तो न के स्थान पर न लिखा जाता है, लेकिन इसकी शर्त है ये र और स पद के अंत में नहीं होना चाहिए। जैसे रामान, यहाँ पर ये न शब्द के अंत में है तो न का नहीं रहेगा, न नहीं होगा। यहाँ हम ध्यान देंगे तो रामेण में र शब्द के अंत में नहीं है, इसलिए न के स्थान पर न हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। पहचान कैसे होगी प्रथमा से लेकर के सप्तमी के बहुवचन तक के शब्दों की? अपने पास में परीक्षा में लिखा हुआ आ गया भवनीयई, और हमसे पूछा गया विभक्ति लिंग बताओ, विभक्ति लिंग और वचन बताओ कौन सा है। तो अनियर का हमने जोड़ा है अनिय भाग, तो ये तो भय में ए, वे में ए, और उसके बाद में नी, और ये अनिय रहा अपने पास। आगे विभक्ति की पहचान करनी है तो रामई, रामई नहीं तो बालक से तुलना करके देखेंगे बालकई, और फिर तीसरा प्रकार है फलई। अब यहाँ पर इनमें पुल्लिंग है दो में, और फलई ये नपुंसकलिंग का है। तीन शब्दों से हमने भवनीयई इसकी तुलना की है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भवनीयई इसमें तृतीया विभक्ति है, बहुवचन है, लेकिन दोनों में से कौन सा लिंग है, इसके लिए जो वाक्य होगा उसके आधार पर लिंग की पहचान होगी, पुल्लिंग होगा या नपुंसकलिंग। अभी तक इस स्थिति तक वहां गया नहीं गया है कि पुल्लिंग या नपुंसकलिंग कौन सा होगा, फिर भी वाक्य के अनुसार हम तय करके देखेंगे। जैसे तेन पुस्तकम पठनीयम, तेन पुस्तकम पठनीयम, यहाँ पर पुस्तकम नपुंसकलिंग में है, इसलिए पठनीयम यह भी नपुंसकलिंग में है। पठनीयम दोनों में ही बनेगा। रामम, तो पठ में अनियर जोड़ेंगे तो द्वितीया का एक वचन बनता है पठनीयम, एक तो ये, और एक सीधा फलम, इसके समान बनेगा पठनीयम। ये अंतर समझ में आ रहा है? पठनीयम यदि आता है और लिंग की पहचान हमें करनी हो, यदि ये सीधा ही लिखा हुआ आता है ऑप्शन में, तो हम वहां पर एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो पुल्लिंग होगा या नपुंसकलिंग। यदि ये वाक्य में आता है पठनीयम, तो इससे पहले जो शब्द लिखा हुआ होगा उसके आधार पर पहचान होगी। जैसे फिर आगे देखिए, तेन विद्यालय है, गमनीय है, उसके द्वारा विद्यालय जाना चाहिए। यहाँ पर विद्यालय पुल्लिंग में है इसलिए गमनीय है, यह शब्द भी पुल्लिंग में है। यहाँ तक स्पष्ट है।
फिर से वापस चलते हैं।